एट्थ के स्टूडेंट्स के लिए ये द सेल लेसन है, द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यहाँ आधा पिछली बार हुआ था, तो बाकी पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। एक सिंगल यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल ए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो सारा काम निभाता है जो हमारी पूरी बॉडी करती है, उसका एक सिंगल सेल ही करता है। जैसे कि एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ग्रो करना, रिप्रोडक्शन है, सब कुछ करता है वो एक ही सेल परफॉर्म करता है वो सारा फंक्शन। ठीक है, तो सेल शेप ऑफ सेल देखिए। तो जैसे कि मैंने कहा था सीडोपोडिया फॉल्स फीट, ये एमीबा जो था ना, ये वाला जानवर, ये कौन सा, ये जानवर, ये है एमीबा। और ये क्या करता है कि ये सीडोपोडिया, ये वाला सीडोपोडिया बनाता है। ये जो ये एक उंगली जैसी, ये दूसरी उंगली जैसी, तो ये सीडोपोडिया जैसा बनाता है। इसको फॉल्स फीट कहते हैं, नकली पैर, क्योंकि 2 सेकंड के बाद ये चेंज हो जाता है। ये पैरामीशियम है इसके साथ में। तो ये दोनों सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, ये सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यहाँ देखिए सेल स्ट्रक्चर, हर एक ऑर्गन क्या बोलता है यहाँ पर, हर एक ऑर्गन जो है वो अपना अपना काम निभाता है। जैसे डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्शन, हज़म होना, फिर हज़म हुए खाना खून में जज़ब होना। ठीक है, फिर अंतड़ियों में से खून में जाना, फिर एब्जॉर्शन, खून उनको एब्जॉर्ब करके सेल्स में पहुंचाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे काम निभाते हैं हर ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स किससे बने होते हैं? टिश्यूज़ मतलब बहुत सारे एक जैसे ग्रुप में सेल होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। जैसे कि हमारा लंग्स में एक तरह के सेल्स होंगे और वो एक तरह का फंक्शन करेगा, जैसे सांस अंदर बाहर लेना। उसी तरह किडनी जो है, किडनी में अलग तरह के सेल होंगे, लेकिन जो पूरे के पूरे किडनी के सेल होंगे वो एक जैसे होंगे, लंग्स के जैसे नहीं होंगे। तो उनका काम क्या होगा? ब्लड में से फिल्टर करना यूरिन किडनीज़ में। तो ये अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो उसी तरह से पूरी हमारी बॉडी चलती है। ठीक है, तो बाद में आगे चलकर यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेल्स बताया है। ये हमारे मुंह के अंदर वाला चीक सेल होता है। तो ये चीक सेल क्या होता है कि ये जो है ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। ठीक है, ये मैं बताता हूँ आपको नए से। ये एक सेल है। ठीक है, पेन से थोड़ा मैं यूज़ करता हूँ पेन। तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, ये पांचवा सेल है। ठीक है, तो आप देख रहे थे, तो सेल जो होता है उसके बाहर से एक कवरिंग होती है। ठीक है, ये जो कवरिंग देख रहे हो आप सेल के बाहर से, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये अंदर से न्यूक्लियस है और उसकी भी सर्कल में ऐसे कवरिंग है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर से कवरिंग तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल के बाहर से कवरिंग तो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हम करते हैं इसको साइड पे। अच्छा, तो और इस सेल और न्यूक्लियस के बाहर जो पानी पानी जैसे ऐसे ऐसे होता है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। उसी में सारा फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये था हमारे मुंह के अंदर चीक सेल। और ये जो ऊपर मैंने ओनियन पील आपको बताया था, ये ओनियन पील, ये तो आपको बताया ही था, ये ओनियन पील होता है। इस कॉलम में, यहाँ पर इस कॉलम में बताया गया है कि न्यूक्लियस जो बैक्टीरिया सेल होता है ना, उसका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, इसीलिए उसको प्रोकैरियोट नाम दिया गया।
प्रोकैरियोटिक सेल कहा गया, उसके सेल को प्रोकैरियोटिक, और उस बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स कहते हैं, यानी कि पुराने किस्म का न्यूक्लियस जिसमें पाया जाता है। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स कहते हैं इनको। और हम जो हैं, हम हमारे सेलों में न्यूक्लियस जो होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसीलिए हमारे सेलों को यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को यूकैरियोट्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन, मतलब बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा बाकी सब ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, असली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ हो। उस बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में हमें वो दिखाई नहीं देता है। तो ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गनलीज होते हैं इनकी, जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही हम सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गनलीज होते हैं जिनको क्लोरोप्ला, ये नाम है उनके ये नाम है उनके। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं ना, तो उसी तरह इन सेलों में ये दो तरह के सेल हैं, एक है इधर वाला है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। फिर इनका फंक्शन डिफरेंस भी आपको बताया जाएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो मैं बोल रहा था कि जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लीवर, किडनी हैं, तो उसी तरह से सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गनलीज होते हैं, उनको कहते हैं ऑर्गनलीज। जैसे कि पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है सेल वॉल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड्स, वैक्यूल। तो इसमें कंपैरिजन, ये एक कॉलम बनाया गया है जिसमें कंपैरिजन बताया गया है किसके, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर लिखा है सेल मेम्ब्रेन, पहले ये लिखा है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर प्लांट्स में होता है तो लिखा है प्रेजेंट, और एनिमल सेल्स में होता है तो लिखा है प्रेजेंट। दूसरा है सेल वॉल, वो प्लांट्स में होता है प्रेजेंट लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। तो ये ये आ गया एक फ़र्क, जहाँ पर प्लांट्स में सेल वॉल होती है। सेल वॉल माने सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना बाहर से ये ऐसे कवरिंग, उसके बाहर से एक और कवरिंग होती है, उसको सेल वॉल कहते हैं, वो होता है इस प्लांट सेल में, हमारे एनिमल सेल में नहीं। हम भी एनिमल सेल में ही आते हैं, लेकिन जितने भी प्लांट्स हैं उनमें सेल वॉल होती है, कि एक्स्ट्रा कवरिंग, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। न्यूक्लियस, हाँ दोनों में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट लिखना है, साइटोप्लाज्म दोनों में, प्लास्टिड्स, हाँ प्लास्टिड्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गनली होता है, वो सिर्फ प्लांट्स में ही होगा, हमारे एनिमल सेल्स में नहीं होगा। ये 6th पॉइंट जो है, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होगा। वैक्यूल का भी एक फ़र्क है, ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है ना और बाहर से कवरिंग जैसी ऐसे 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 वाइट, इसको कहते हैं वैक्यूल, और ये है प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में इधर राइट साइड देखो, ये छोटे छोटे वाइट कलर के, इनको कहते हैं वैक्यूल्स। ये है फ़र्क, प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा, जिसने इस न्यूक्लियस को साइड पे धक्का मार दिया है, इसीलिए न्यूक्लियस यहाँ सेंटर में नहीं है, वो कहाँ है, इधर है, यहाँ साइड पे चला गया है न्यूक्लियस। तो इसको कहते हैं ए सेंट्रिक न्यूक्लियस। ए सेंट्रिक माने जो सेंटर में ना हो, और वो किसकी वजह से होता है, बिग वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल्स की वजह से। लेकिन प्लांट्स में, ये एनिमल्स में ऐसा नहीं है, उसमें न्यूक्लियस बीच में है क्योंकि उसके वैक्यूल्स छोटे छोटे साइड पर हैं, ये ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में भी, और फंक्शंस, और ये जो फंक्शंस ऑफ ऑर्गनलीज हैं ये भी आपको बताया जाएगा बाद में। तो ये एक लास्ट पे थोड़ा कीवर्ड्स हैं और हमने अभी तक क्या पढ़ा, तो ये आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, ये अपलोड भी करनी है। तो थैंक यू, आप अच्छी तरह से इससे पढ़िए, जहाँ पर भी कुछ डाउट हो आप मुझे बैक कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।